दोस्तों, क्या आपने कभी बाज ईगल को देखा है? जब वो बूढ़ा होने लगता है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, वो उड़ नहीं पाता, शिकार नहीं कर पाता। और उस वक्त उसके पास दो रास्ते होते हैं सिर्फ, या तो वो मर जाए या फिर एक दर्दनाक रास्ता चुने। तो वो एक दर्दनाक रास्ता चुनता है। वो पहाड़ों में जाता है, अपनी चोंच को पत्थर मार मार कर तोड़ देता है, अपने पुराने पंखों को एक एक करके नोच देता है। खून बहता है, दर्द होता है, महीनों तक वो भूखा रहता है, लेकिन उस त्याग के बाद उसे मिलती है एक नई चोंच, नए पंख और 30 साल की नई जिंदगी। आज मैं आपसे कहने आया हूँ, अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो सब कुछ त्याग दो जब तक उसे पा ना लो। मेरे दोस्तों, एक सच्चा सवाल, अपने फोन की स्क्रीन टाइम चेक करिए। कितने घंटे आपने इंस्टाग्राम रील्स पर वेस्ट किए, कितने घंटे दोस्तों के साथ फालतू बातों में निकाले। हम कहते हैं हमें सक्सेस चाहिए, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज में एंटरटेनमेंट पहले और एग्जीक्यूशन बाद में है। कमेंट में सच सच लिखिए, क्या आप वाकई मेहनत कर रहे हो या सिर्फ मेहनत करने का नाटक कर रहे हो? क्योंकि दुनिया को धोखा दे सकते हो, खुद को कभी नहीं दे सकते। APJ अब्दुल कलाम साहब को याद कीजिए, जब वो मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उन्होंने अपनी नींद त्याग दी, अपना आराम त्याग दिया। उनके पास ना बड़ा घर था, ना परिवार का मोह। उन्होंने अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक लक्ष्य को दे दी, भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना। उन्हें मिसाइल मैन ऐसे ही नहीं कहा गया, उन्होंने दुनिया की हर वो चीज त्याग दी जो उन्हें उनके मिशन से भटका सकती थी। जब तक आपका गोल, आपका जुनून नहीं बन जाता, तब तक त्याग करना बोझ लगेगा, लेकिन जिस दिन जुनून बन गया उस दिन त्याग करना सुकून देगा। माइकल फेल्प्स, जिसने 5 साल तक एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, न क्रिसमस, न बर्थडे और न ही न्यू ईयर। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे थे, वो पानी के अंदर पसीना बहा रहा था। लोग कहते हैं, भाई थोड़ा तो एंजॉय करने दो। दोस्तों, एंजॉय वही करता है जो पहले सैक्रिफाइस करता है, बाकी सब तो सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। फेल्प्स ने नॉर्मल लाइफ को त्याग दिया, तब जाकर उन्हें लीजेंडरी लाइफ मिली। अब आप पूछेंगे कि भाई क्या क्या त्याग दूं? तो सुनो, सबसे पहले वो सस्ती खुशी जो आपको वो 2 मिनट स्क्रॉल करने से मिलती है, वो जंक फूड, वो फालतू की नींद और वो आलस, सब कुछ त्याग दो आप। और त्याग दो उन दोस्तों को जो आपका मजाक उड़ाते हैं, त्याग दो उस डर को कि दुनिया क्या कहेगी। मेरे दोस्तों, कंफर्टेबल हो तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। त्याग दो उस नरम बिस्तर को और मेहनत की आग में जलो। दोस्तों, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगले 30 दिनों के लिए ब्लैकआउट मोड में चले जाओ। नो पार्टीज, नो सोशल मीडिया, सिर्फ काम के लिए, और नो फालतू गॉसिप, सिर्फ आप और आपका काम। अगर इस 30 दिनों में आपकी जिंदगी ना बदले तो कहना, लेकिन याद रखना, त्याग पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। दोस्तों, त्याग मुश्किल है, बहुत दर्द होता है जब आप अपने दोस्तों को घूमते हुए देखते हो और खुद कमरे में बंद पढ़ाई या काम कर रहे होते हो। ऐसा लगेगा कि आप पीछे छूट रहे हो, लेकिन यकीन मानिए, जब आप वो चीज हासिल कर लोगे जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ा है, तो वो दुनिया जो आज आप पर हंस रही है, वो आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़ी होगी। त्याग का फल हमेशा मीठा होता है, बस शर्त यह है कि त्याग अंत तक होना चाहिए। मैं आपके इस त्याग में आपका गवाह हूँ, इसीलिए सब कुछ त्याग दो आज से और इतनी मेहनत करो कि उसका फल आपको सिर्फ कामयाबी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।